Hello students, welcome back to the session of Accounting for Managerial Decisions. I Professor Rahul Mukherjee. So today I am here to mainly explain you certain sums, take some examples on vertical income statement, that is profit and loss account, and vertical balance sheet. So now what you need to understand very well is what is the concept behind the statements. Okay? In the last session, in the last video, in the introduction part of this subject, I had shared with you all the format of vertical statement and the format of balance sheet, if you all remember. So before you start going through this video, so now you should know the basic formats of vertical statement, that is income statement and vertical balance sheet. So starting with the first question, the solution that you can see here is it talks about the sum, what approach we are going to take. So the things that you are going to, that in the question you can see in the debit side, ठीक है, उसके effects होंगे, and that you can see on the credit side उसके कुछ effects होंगे. Let's see. As per the format, we start the vertical income statement with sales, ठीक है, that you can see in the photograph which is attached here, which is solved by me for you all. सेल्स से हम लोग जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, सेल्स इज व्हाट द रेवेन्यू कंपनी कलेक्ट्स, बराबर. तो कंपनी के पास इनकम आ गया. ठीक है ना, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इनिशियल एक्सपेंसेस जो है कंपनी के, लाइक ओपनिंग, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस गिवन, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, लेबर वेजेस एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. ठीक है, आप क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के, राइट. हियर व्हाट यू डू, हियर यू एट द एंड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. रिमेंबर, इनिशियल एक्सपेंस जो फैक्ट्री वगैरह में होता है, ठीक है, उसमें से वो एक्सपेंसेस है तो हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि उतना हमारा गुड्स बच गया है ये साल, जो अगले साल को ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, लॉजिकली स्पीकिंग. ठीक है, सो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने पूरा का पूरा वर्किंग बताया है मेरे सॉल्विंग में, व्हाट यू गेट इज ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज योर रॉ प्रॉफिट, कच्चा प्रॉफिट है, अभी उसको पक्का बनाना है, नेट प्रॉफिट तक जाना. तो ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट में आई वुड से, ठीक है, हम अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे जो ये सम में तो नहीं है. ठीक है, उसके बाद जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से वी ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिस इन द फॉर्मेट टू डिडक्ट, to minus, to subtract all the operating expenses. Now operating expenses of the business are divided into three main parts: financial expense, ठीक है, office and admin expenses, office and administration, and selling and distribution. Finance में जैसे मैंने फॉर्मेट में कहा था, डायरेक्टली कैश से रिलेटेड चीज़ें, अमाउंट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, बट बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए. इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, बिजनेस से रिलेटेड अगर मैंने पे किया है तो. ऑफिस एंड एडमिन इज डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, मे बी स्टेशनरी का खर्चा, ये सब, पेपर वर्क एक्सेट्रा, ऑफिस एंड एडमिन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंस, ब्रोशर एक्सपेंस एक्सेट्रा. ठीक है, सो फॉस इसका शॉर्ट फॉर्म है फॉस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. ठीक है, ये तीनों जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ठीक है, सो जस्ट टू कनेक्ट विथ अवर सम, हमारा सेल्स अमाउंट कितना है, इट इज 1,82,000 माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल अमाउंट 1,32,000 एंड वी लैंड ऑन टू 50,000 एज अवर ग्रॉस प्रॉफिट. तो 50,000 से हम हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस करेंगे. तो अदर ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं था, तो कुछ ऐड हुआ नहीं ग्रॉस प्रॉफिट में. एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में द फर्स्ट एक्सपेंस फाइनेंशियल एक्सपेंस, सम में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है. जैसे जैसे हम सम करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि कौन से हेड में क्या क्या आता है. ठीक है, ऑफिस एंड एडमिन में वी हैव एस्टैब्लिश एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, वो हमने डाल दिया. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सेल्स एक्सपेंसेस है 10,000, वो ऐड करके टोटल एक्सपेंस हमारे पास, टोटल एक्सपेंस आ गया हमारे पास 18,000. 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट से वो माइनस होके वी लैंडेड ऑन टू 32,000. जो अभी मिला दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस नहीं है वो ऐड लेस होंगे. सो ऐड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि ये सम में इंटरेस्ट रिसीव था 2,000 एंड लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस
जो ये सम में था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इंटरेस्ट रिसीव करना कहीं पे इन्वेस्ट करके, वो मेरा डेली का बिजनेस नहीं है। मे बी माई डेली बिजनेस दैट यू कैन सी इन द बुक्स ऑफ प्रिया लिमिटेड, शायद फर्नीचर का बिजनेस है, शायद इट्स स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इंटरेस्ट कैसे रिसीव करूंगा? मैं किसी को लोन नहीं दे रहा हूँ, तो इट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑन दी अदर हैंड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट बेचना मेरा धंधा नहीं है, मेरा जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है। तो उससे शायद कोई एसेट पड़ा था, स्क्रैप में बेचना था, पुराना हो गया था, तो उससे बेच के जो मुझे प्रॉफिट मिला, दैट इज माई नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, सो इन द फॉर्मेट यू कैन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो गया, एंड फाइनली द पॉइंट, द टोटल अमाउंट जहाँ पे वी लैंड ऑन टू इट्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उससे हम इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमने पे किया है वो लेस करेंगे, विच 8,000। सो 32,000 नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस एड लेस करके आया। हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट हम माइनस करेंगे, वी लैंड ऑन टू 24,000। फाइनली हमारा टैक्स, नाउ व्हाट वी गॉट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फाइनली हम टैक्स पे करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स और आइदर टैक्स पेड जो भी है सब में टैक्स पे करेंगे। टैक्स अमाउंट इज 24,000, फाइनली हम पे करते तो वी लैंड ऑन टू नेट प्रॉफिट एज 0। ठीक है, सो फाइनली ऑन द पॉइंट दैट वी लैंड ऑन टू इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज निल इन दिस सम। जरूरी नहीं है कि 0 ही आएगा, यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव फिगर, बट ये सम में बिकॉज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, सेल्स रेवेन्यू 1,82,000, उसमें से हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए। ठीक है, कुछ इनकम जो आते गए बिजनेस से रिलेटेड वो हमने ऐड किए, एंड फाइनली वी लैंडेड ऑन टू अ फिगर विच इज आवर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दैट इज व्हाट अबाउट, so in this sum the net profit amount comes to nil. Always remember the format is divided into 3 parts that you can remember. The initial part sales minus cost of goods sold, gross profit मिला। ग्रॉस प्रॉफिट से सेकेंड पार्ट शुरू होता है जहाँ पे आप अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे, देन यू लैंड ऑन टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से थर्ड पार्ट शुरू होता है जहाँ पे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करोगे, इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन माइनस करोगे। सो फर्स्ट पार्ट सेल्स टिल ग्रॉस प्रॉफिट, सेकेंड पार्ट अदर ऑपरेटिंग इनकम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड थर्ड पार्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दैट्स इट इन दिस सम of vertical income statement question number 1. ठीक है, the format is clear, the amounts is clear, and here is where I have solved it for you. So refer the sum properly, listen to this video and you will understand it better. In the next sum, in the next video we will be having or we will be solving vertical balance sheet for you. ठीक है, so as and when you go through this video, just see the way I have highlighted the points when I speak on that particular point. ठीक है, so very soon we'll meet up for the next sum, vertical balance sheet. Stay tuned, all the best, refer it very well logically and conceptually. All the best.